अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जो इस रेगिस्तान में ख़ुद को इतना काबिल शिकारी बना चुके हैं कि यहाँ कब कौन सा जानवर शिकार हो जाए इसकी भनक तक नहीं लगती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रेगिस्तान के कुछ ऐसे ही माहिर शिकारियों के बारे में बताएंगे। साइडविंडर स्नेक। दोस्तों, ये सांप 18 मील फी घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं, लेकिन ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए इसका पीछा नहीं करते, बल्कि एक जगह छुपकर इस पर घात लगाए बैठे रहते हैं। सबसे पहले ये अपने शिकार को टारगेट करता है, फिर एक ऐसी जगह तलाश करता है जहां इसके शिकार की अच्छी खासी सरगर्मी हो। फिर इस जगह पर यह अपनी बॉडी को हिलाकर अपने ऊपर रेत डालकर छुपा लेता है और बाहर रह जाती हैं तो सिर्फ इसकी आंखें। दूसरी तरफ अपने खाने की तलाश में छिपकली जाने अनजाने में मौत के मुंह में पहुंच जाती है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां एक खतरनाक शिकारी इसका शिकार करने के लिए घात लगाए इंतज़ार कर रहा है। शिकार के नज़दीक आते ही ये खतरनाक सांप अपने शिकार को झट से दबोच लेता है। एंटीलाइन डेथ ट्रैप। दोस्तों, ये जानवर अपने शिकार को फंसाने के लिए रेगिस्तान में डेथ ट्रैप बनाता है। ये ऐसा ट्रैप होता है जिससे निकलकर भागना शिकार के लिए बेहद मुश्किल होता है और अक्सर इसका शिकार होती हैं चींटियाँ, इसलिए इसे एंटीलाइन कहते हैं। सबसे पहले ये किसी एक जगह पर रेत के अंदर घुसकर वहाँ 45 डिग्री के एंगल में एक कोन की शेप में छेद बनाता है। इसकी गहराई और एंगल इतना परफेक्ट होता है कि छोटे मोटे कीड़े और चींटियाँ इससे बाहर निकल ही नहीं पाती। डेथ ट्रैप बनने के बाद एंटीलाइन इस कोन के ठीक नीचे अपने शिकार का इंतज़ार करता है कि कब कोई कीड़ा इस डेथ ट्रैप में गिरे। जैसे ही कोई कीड़ा या चींटी इस ट्रैप में गिरती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो रेत के छोटे छोटे दाने नीचे आने लगते हैं, जिससे चींटी बाहर की तरफ निकल नहीं पाती। इधर एंटीलाइन रेत को बाहर की तरफ फेंकने लगता है, जिससे शिकार फिसलने लगता है। एक बार शिकार जब एंटीलाइन की पकड़ में आ जाए तो वो इसे डंग मारकर इसे पैरालाइज कर देता है और कभी कभी अपने शिकार को पकड़कर इसे पटक पटक कर इसकी जान ले लेता है और फिर लास्ट में इसे पकड़कर इसे इस डेथ ट्रैप के बीच गायब कर देता है। गोल्डन मोल। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला ये जानवर बहुत ही ख़ास तरह का जानवर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रेगिस्तान में तैर सकता है, मतलब रेत के अंदर तैर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मछलियाँ पानी में तैरती हैं। ये जानवर बिल्कुल अंधा होता है क्योंकि इसकी आंखें इसकी जिल्द से ढकी रहती हैं, लेकिन इसके सेंसिटिव कान इतने हसास होते हैं कि रेत पर होने वाली ज़रा सी भी हलचल को सुन लेते हैं। बिना आंखों के भी ये अपने शिकार को दबोच लेते हैं। अब तक इस जानवर की 21 अलग अलग नस्लें दरियाफ्त हो चुकी हैं। स्पूर स्पाइडर। दोस्तों, ये मकड़ी छुपकर शिकार पर हमला करने से पहले अपने आप को रेत के जाल में छुपा लेती है। छुपने के लिए ये एक ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ चींटियों की आनी जानी लगी हो। ये स्पाइडर पहले तो गर्म रेगिस्तान में रेत के दानों के नीचे घुस जाते हैं और अंदर ही अंदर कुछ गहराई तक एक सुराख बना लेते हैं और बाहर छोड़ देते हैं अपना सबसे ख़तरनाक हथियार, यानी मकड़ी का जाल, जिससे ये पता चल सके कि कोई जानवर इसके जाल को पार करते हुए फंस चुका है। फिर मकड़ी रेत के अंदर छुपकर ज़ोर ज़ोर से सांस लेकर ये दिखाती है जैसे कोई वहाँ छोटा सा जानवर है, जिसे चींटियाँ अपनी खुराक समझकर मुतवज्जो होती हैं। और जैसे ही इस ट्रैप को टच करती हैं, स्पाइडर बिजली की तेज़ी से हमला कर देता है और देखते ही देखते अपने शिकार को रेत के नीचे खींच लेता है। स्पाइडर हंटिंग वास्प। दोस्तों, कड़ाके की धूप और हर पल शिकार के खतरे से बचने के लिए गोल्डन स्पाइडर रेत में बिल खोदकर अपना घर बनाते हैं। झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए मकड़ी अपने घर बनाने के लिए लगभग 50 सेंटीमीटर तक बिल खोदती है, ताकि इतनी गहराई में रेत के दाने गर्म ना हों। यहाँ रेगिस्तान में इस मकड़ी का अगर कोई कट्टर दुश्मन है तो वो है स्पाइडर हंटिंग वास्प, क्योंकि ये मकड़ियों को बड़ी भयानक मौत मारती है। रेत के घर में छुपी मकड़ी को ये वास्प ढूंढती रहती है और ज़रा सी भी भनक लगने पर ये रेत को बहुत तेज़ी से खोदने लगती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अपने बॉडी वेट का 80,000 गुना तक रेत के दानों को इसी स्पीड से पीछे फेंक सकती है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे ख़तरनाक शिकारी से बचना स्पाइडर के लिए कितना नामुमकिन है।
लेकिन गोल्डन स्पाइडर भी हार नहीं मानती और जान बचाने के लिए एक तकनीक अपनाती है। वो अपने जिस्म को किसी बाल की तरह गोल करके रेत के टेले से नीचे की तरफ रोल करने लगती है। ये मकड़ी कम से कम 44 चक्कर फी सेकंड के हिसाब से रोल करते हुए नीचे की तरफ भागती है। कभी कभी इस टेक्निक से ये इतनी दूर निकल जाती है कि इसकी जान शिकारियों से बच जाती है, लेकिन हर बार इसकी किस्मत अच्छी नहीं होती। वास्प के ख़तरनाक डंक से मकड़ी पैरालाइज हो जाती है और फिर मकड़ी के पेट के अंदर वास्प अपने अंडे देकर इसे रेत के बिल में ही छुपा देती है। तो दोस्तों ये थे रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ ख़तरनाक तरीन जानवर। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।